नमस्कार, डीजीएनआर न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हमारे इस खास शो क्रेजी क्रिकेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई क्योंकि लंबे अरसे से जिस खिलाड़ी को मैदान पर क्रिकेट खेलते देखने की चाहत हम सभी में थी, वो अब से कुछ ही देर में पूरी होने वाली है। क्योंकि विराट कोहली आज अपनी टीम के साथ आईपीएल के तीसरे मुकाबले में हमें खेलते हुए दिखाई देंगे और उनके सामने होगी वार्नर वॉरियर्स की टीम, यानी सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर फिलहाल बॉलिंग का फैसला किया है और आरसीबी बल्लेबाजी के लिए अब से कुछ ही देर में मैदान में उतरेगी। इस मुकाबले में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है और कौन सी कमजोरियां किसे भारी पड़ सकती है, उसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट सुखदेव सिंह घुम्मन जी और उनके साथ हैं देवाशीष नीलोसे जी। सर, पहले आज के मुकाबले की हम बात करेंगे, लेकिन कल जो मैच हुआ वो मैं समझता हूं कि दूसरा ही मैच ऐसा हो गया कि पूरा टूर्नामेंट यहां से समझ में आ गया कि किस लेवल पर जाने वाला है। क्या कहेंगे सर? क्रिकेट में हमेशा कोई ना कोई हारता है, एक टीम हारती है, एक जीतती है। पर कल क्या था, क्रिकेट जीती। क्या दोनों ही एक टाई होता है, और टाई एक बहुत रेयर ओकेजन ऐसे होते हैं क्रिकेट में जब मैच टाई होता है कि दोनों टीम का स्कोर बराबर है और आपको फिर से सुपर ओवर खेलना है। और इससे अच्छा रोमांच कोई हो ही नहीं सकता है कि आप एक ने रन सेट किया, टारगेट उसने चेज किया, और जबकि इतना इजी मैच दिख रहा था कि किंग्स 11 पंजाब जीत जाएगा उसको। और मयंक अग्रवाल इतना अच्छा खेल रहा था, इतना बढ़िया खेल रहा था, और सिर्फ एक रन चाहिए था। अपने पास 3 बॉल बाकी थी, उसमें 3 बॉल में हम 1 रन नहीं बना पाए और सुपर ओवर में आ गए। और उसको एक सिंगल रन लेना चाहिए था, वहाँ पे उसको छक्का मारने की कोशिश करी और बाउंड्री लाइन आउट हो गया और सुपर ओवर हो गया। इससे अच्छी चीज़ क्रिकेट में कुछ नहीं हो सकती। बहुत रोमांचक मैच था। सर, स्टोइनिस कल जिस अंदाज में खेले, क्योंकि पहले बल्लेबाजी में बड़ी हालत पतली दिखाई दे रही थी वहां पर दिल्ली कैपिटल की, लेकिन जिस तरीके से वो इतने आगे तक स्कोर को ऐसे पिच पर लेकर गए, तारीफ करना होगी सर खिलाड़ी की। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है कि यही एक एडवांटेज ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लिश प्लेयर्स को और इनफैक्ट वेस्ट इंडियन प्लेयर्स को भी है कि ये लोग क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। तो आप अभी आउट ऑफ टच नहीं हो, आप खेल रहे हो, तो आपको मालूम है कि कैसे इनिंग को बिल्ड करना, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना। और स्टोइनिस ने प्रूव किया है कि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया ने उसको 3 नंबर पर बैटिंग करा रही थी और 3 नंबर पे वो उतना बहुत सक्सेसफुल नहीं दिख रहे थे, फिर भी टीम मैनेजमेंट है उस पर भरोसा कर रहा था, ये सोच के कि इस प्लेयर में बहुत टैलेंट है और ये बहुत अच्छा कर सकता है। तो वही चीज़ है कि उन्होंने जो मैच्योरिटी और जो एक पिछले कुछ दिनों का जो एक आप टच में जो थे ग्राउंड के क्रिकेट के, और उसको उसने फिर वो मैच्योरिटी के साथ उसने उसको कन्वर्ट किया, विच इज़ वेरी मतलब अप्रिशिएबल। सर, आज जो दोनों टीमों का मुकाबला है, बैटिंग लाइनअप की बात करें तो एक कड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा, बॉलिंग की बात करें तो देखने को मिलेगा दोनों टीमों में ऑलराउंडर प्लेयर्स भी काफ़ी बेहतरीन हैं। लेकिन पहले हम बैटिंग पर आते हैं, विराट कोहली की बात करते हैं। उन्होंने भी हैदराबाद के खिलाफ 500 से ज़्यादा रन बना चुके हैं। डेविड वार्नर भी अभी 500 से ज़्यादा रन पिछले सीजन में बना चुके हैं। कैसा शानदार मुकाबला इन दोनों की बल्लेबाजी में आज देखने को मिल सकता है? देखिए, दोनों ही ड्रीम 11 आईपीएल की हैवीवेट टीम्स हैं। अगर देखा जाए तो दोनों कैपेबल हैं टाइटल को जीतने के लिए। ये आयरनी है कि आरसीबी इतनी बड़ी टीम होने के बाद में, इतने स्टार स्टडेड प्लेयर होने के बाद में भी आज तक टूर्नामेंट नहीं जीत पाई है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ विराट को खल रही होगी कि वो इतना अच्छा वर्ल्ड का प्लेयर है, नंबर 1 बैट्समैन है, बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा कैप्टन है, कि हमारी इतनी अच्छी टीम होने के बाद में हम जीत नहीं पाए। तो मुझे लगता है वो इस बार वो कोशिश करेंगे किसी तरीके से उसको जीत पाएँ। विराट, उसके बाद एबी डिविलियर, अपने आप में ही एक पूरा क्रिकेट कह सकते हैं उसको कि क्रिकेट यूनिवर्सिटी है वो। यूं ही मानसिक दबाव में ऐसे खिलाड़ियों पे बॉलर्स आ जाते हैं जब बल्लेबाज इस तरह का आता है डिविलियर्स का। तो बिल्कुल, देखिए ये अपने आप में इतने बड़े नाम हैं कि किसी भी बॉलर के लिए कितना भी एक्सपीरियंस्ड हो, वो एक बहुत बड़ी घड़ी होती है कि उनको बॉल कैसे करें। आदमी नर्वस हो जाता है कि इतने अच्छे प्लेयर को बॉलिंग करनी है, कैसे करना है, क्या करना है। और इनको बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि उनके पास गेम उस तरह की। सर, बॉलिंग की बात करें तो डेल स्टेन हमको दिखाई देंगे आज मुकाबले में, तो दूसरी तरफ भुवनेश्वर कुमार भी है। क्या लगता है आपको कि कौन आज पहले, क्योंकि भुवनेश्वर लगातार मैच खेल रहे हैं लेकिन डेल स्टेन लंबे समय से दूर है? देखिए, जैसे हमने पिछले मैच की बात की कि पेपर्स पे से ज़्यादा है जो टीम ग्राउंड पे बेहतर परफॉर्म कर पाएगी वो एक एज लेके चलेगी। जैसे हम बात कर रहे थे कि
पंजाब किंग्स 11 ने कभी एक समय सोचा नहीं था कि हम मैच जीत सकते हैं, लेकिन जब वो मैच जीतने की स्थिति में आ गए और उसके बाद मैच हार गए, तो एक आपने देखा होगा कि वहीं दिल्ली ने कैपिटल ने ये मैच को हारा हुआ मान चुके थे, और वही फर्क, दोनों की अप्रोच का फर्क सुपर ओवर में देखने को मिला कि जब बैटिंग करने पंजाब की टीम आई तो डाउन थी, और वहीं दिल्ली कैपिटल की टीम थी वो एक एडिशनल एडवांटेज लेके चली थी। तो हम पेपर पे और फील्ड पे हम ये नहीं कह सकते कि ये टीम बेहतर है, ये है कि जो बेहतर परफॉर्म करेगा, जो सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर लेगा, वो जीतेगा वो सर मैच। सिचुएशन की बात की तो टॉस लगातार आप हर शो में बता रहे हैं कि इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मैटर करेगा, लेकिन दुबई के ग्राउंड पे अभी तक का जो औसत है कि पहले बल्लेबाजी करने वाला जो है तकरीबन 56% टीमें जीती है पहले बल्लेबाजी करने वाली। आज हैदराबाद ने टॉस जीता है लेकिन फील्डिंग का फैसला लिया। नहीं, उसके पीछे देखिए दो फैक्टर मेजर हैं। एक तो पहला मैच खेल रहे हैं, और पहला मैच खेलते समय कभी भी टीम जो बहुत नर्वस होती है कि पहला मैच खेलना है, कैसी एंटिटी होगी, विकेट कैसी है। आप प्रैक्टिस मैच नहीं वहाँ खेले हैं, आपने प्रैक्टिस वहाँ करी हुई, प्रैक्टिस पिचेस पे प्रैक्टिस करी, पर आप टर्फ पे पहली बार खेलेंगे। तो क्या होता है, पहला कप्तान ये चाहता है कि हम देख लें कि उसका बिहेवियर कैसा विकेट का, ताकि उसके हिसाब से हम स्ट्रेटजी बना हुआ है। सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर दुबई में ये है कि सेकेंड इनिंग में वहाँ ड्यू फैक्टर है। ड्यू फैक्टर से बॉल जब गीला होगा तो ग्रिपिंग में डिफिकल्ट होगा, बॉलर ठीक से नहीं कर पाएगा, लाइन लेंथ बराबर नहीं होगी, तो स्पिनर्स ठीक से ग्रिपिंग नहीं करेगा। तो आपको बैटिंग सेकंड एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, एक आपके पास टारगेट सेट है, और सेकंड आपके पास ड्यू फैक्टर है। ड्यू फैक्टर कभी भी आपके एक फील्डर को फील्डिंग करने में प्रॉब्लम है, आप रनिंग स्किड करेंगे, गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, बॉल को बार बार आपको सुखाना है, सब करना। तो कहीं ना कहीं मेंटली आप फुल्ली वहाँ क्रिकेट नहीं खेलते हैं, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि एक फैक्टर है जो हैवीली किसी दूसरे के फेवर में चला गया। तो बैटिंग फर्स्ट आई थिंक इज द राइट चॉइस, एंड डेविड वार्नर ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। सर इधर हम बात करें वार्नर की टीम की तो ऑलराउंडर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद नबी नंबर 1 पर ऑलराउंडर हैं आज। हम देखें राशिद खान, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। आज कितनी उम्मीदें होंगी उनसे भी? नहीं, देखिए क्रिकेट में तो हमेशा ही जब भी कोई फ्रेंचाइजी किसी प्लेयर को सिलेक्ट करता है तो उसके क्रेडेंशियल्स को देख के सिलेक्ट करता है, और जब वो खेलते हैं तो उस समय उनका ये एम एक ही होता है कि कोई भी आदमी खेलने जाता है तो वो जीतने के लिए खेलने जाता है। तो कोई भी आदमी इसलिए नहीं जाता कि नहीं यार आज टीम बहुत अच्छी है और हम हार जाएंगे, दूसरी टीम हमारे अपोजिट टीम जो हमसे बहुत ज़्यादा सॉलिड है। क्रिकेट में गिवन डे पे जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा वो टीम जीतेगी। ये सिर्फ दिमाग से खेला जाता है। कल भी अगर आप देखेंगे, जैसे मैं मयंक अग्रवाल की आपसे बात कर रहा था, तो उसी समय आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कोई दिमाग आपका एक्टिव होना चाहिए। आप खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, बट आपको कौन सा स्ट्रोक खेलना है, कब खेलना है, ये इंपॉर्टेंट है। इतना बड़ा प्लेयर होने के बाद में, जबकि वो ओपनर है ना, और उसके बाद में इतने अच्छे स्ट्रोक हैं उसके पास में, जहाँ 1 रन से हम जीत के पॉइंट टैली में ऊपर जा सकते थे, एक टीम को कॉन्फिडेंस अच्छा दे सकते थे, पर वहाँ पे रश ऑफ ब्लड में हमने एक स्ट्रोक खेला और जिसमें आउट हो गए। उसके बाद सेकंड बात, अगर हम जैसे माइंडसेट की बात करता हूँ, तो कोचेस के ऊपर कैप्टन के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है। देखिए, अगर मैं ऐसा समझता हूँ कि जब ओपनिंग करी गई, जब किंग्स 11 पंजाब की तरफ से ओपनिंग करी गई, तो मयंक अग्रवाल को भेजा जाना चाहिए था एज ए ओपनर। क्यों? क्योंकि वो वैसे भी उसका रोल अगर इंडियन टीम में देखा जाए तो एज ए ओपनर है, पहली बात। सेकंड बात, वो उस इनिंग का हाईएस्ट स्कोरर था, और लास्ट ओवर में एक बॉल बचे हुए आउट हो गया, टच में था, उसको मालूम था कि कैसा विकेट खेल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा, ये भी एक सोच की बात थी कि उन्होंने क्यों नहीं उसको भेजा गया, और जबकि वो इतने लंबे लंबे शॉट खेल रहा था, और वही एक रीजन था उनका जीतने का। अच्छा, और क्या होता है ना, इसी में ये है कि आपकी बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी इनिंग तो लोग याद रखेंगे, लेकिन मैच विनर नहीं कह रहा होगे आप यहाँ, तो वही फर्क हो जाता है। जैसे सुखदेव भाई ने बताया कि अगर वो मैच विनर होता तो वो लंबे समय तक याद किया जाता उसको कि, लेकिन अब ये है कि हाँ, एक 80 रन की बेहतरीन पारी हमने देखी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मैच जिता नहीं पाए, विनिंग वो। सर मिडिल ऑर्डर पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि इधर बात करें मिडिल ऑर्डर की तो मनीष पांडे हैं, उसके बाद में फिर दूसरे खिलाड़ी यहाँ पर मिशेल मार्च है, फिर इधर अपन टीम की बात करें तो शिवम दुबे एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, एक अच्छा हमने देखा उनको। वॉशिंगटन सुंदर एक बढ़िया ऑलराउंडर है। मिडिल ऑर्डर में कहाँ आपको लगता है, क्योंकि इधर एबीडी भी है, सबसे बड़ी बात तो यही है, कहाँ भारी लगती है टीम आपको? नहीं, निश्चित तौर पे अगर ऐसे देखें तो आरसीबी का बैटिंग जो है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सीजन्ड प्लेयर्स हैं इनके पास।
लेकिन वहीं पे जब यंगस्टर्स हैं आपके सामने तो मनीष पांडे हमेशा प्रूव करते आए हैं, और उसके बाद शिवम दुबे के लिए एक बहुत ज़रूरी है कि उनको प्रूव करना है कि जो जितना उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जितना टैलेंटेड उनको बोला जा रहा है, तो उसको प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैचेस हैं जिसमें इनको इन यंगस्टर्स को प्रूव करना चाहिए। सर यंगस्टर की बात हुई, देवदत्त पडिक्कल एक खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में 1000 रन बना कर्नाटक को, जिसने विजय हजारे ट्रॉफी जितवाई। और बताते हैं विराट कोहली उनकी टेक्निक के फैन है, मतलब विराट कोहली जैसा बल्लेबाज यदि किसी दूसरे बल्लेबाज का फैन है तो जाहिर सी बात है उसमें प्रतिभा कूट कूट कर भरी होगी। इस बार मौका मिला तो क्या आपको लगता है कि वो खिलाड़ी, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और कमाल के शॉट लगाते हैं, कितना फायदा होगा आरसीबी के लिए इस बार उन्हें प्रमोट करना? डेफिनेटली देखिए, एक अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा टैलेंट है, और क्रिकेटिंग जगत में उसकी बात हो रही है कि सब लोग बोल रहे हैं कि एक लड़का आया है वो बहुत अच्छा है, और फर्स्ट टाइम वो खेल रहा है, क्या सबको अच्छा है और टेक्निक अच्छी है। जैसे आप खुद ही बोल रहे हैं कि विराट कोहली उसके फ़ैन हैं, वो उसकी टेक्निक के फ़ैन है। ऑब्वियसली उसमें कुछ तो स्ट्रेंथ है जो इस लेवल पे आया है और उसको खिलाया जा रहा है, और मुझे लगता है कि अभी नया है, डेफिनेटली कुछ समय लगेगा सेटल होने में, बट इंडिया के लिए उसके प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे। सर आरसीबी हमेशा सितारा खिलाड़ियों से सजी रही है, पूरे सीजन हमने जितने भी देखे, लेकिन कभी भी कप तक नहीं पहुंच पाई, कभी कप खिताब को जीत नहीं पाई। हैदराबाद 2016 में जीत चुकी है खिताब। तो ये आरसीबी के ऊपर निश्चित तौर पर विराट कोहली पर ये जो दबाव होगा उसका कितना असर मैदान पर पड़ सकता है? हमेशा रहेगा, क्योंकि 13 सीजन हो गए हैं। 1-2 सीजन होता है तो समझ में आता है। क्या होता है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते हैं। जब फ्रेंचाइजी भी आपको लेती है और आप पे भरोसा रखती है, तो फ्रेंचाइजी भी चाहती है कि हारने के लिए तो कोई भी नहीं खेलेगा, क्योंकि 13 सीजन में आप नहीं जीत पाए हो तो एक एडिशनल बर्डन आप लेके चलते हैं कि मुझे इस बार जीतना है, मुझे इस बार जीतना है, मुझे इस बार जीतना है। तो वो एक प्रेशर है जो हालांकि विराट बहुत सीजन्ड क्रिकेटर हैं, लेकिन फिर भी एक मेंटल ब्लॉकेज हमेशा उनके पास रहेगा। हम जैसे सुखदेव भाई हम बात कर ही रहे थे कि मुझे ना साउथ अफ्रीका टीम का रिमाइंड आती है कि क्रूशियल प्रेशर उसमें वो जिस तरह से हमेशा आप देखेंगे चौक कर जाते हैं, वैसे ही आरसीबी का भी है। सर आरसीबी पे इतने बड़े बड़े खिलाड़ी रहे हमेशा, क्या यही एक परेशानी उनके साथ बन गई, क्योंकि इतनी बड़ी टीम होने के बाद क्या प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं कर पाए मैदान पर, जो आज हम देखते हैं कि एक भी सीजन में खिताब हासिल नहीं कर पाई टीम? देखिए, जब बहुत बड़े क्रिकेटर्स होते हैं तो उन सबको एक साथ में बिठाना, तालमेल बिठाना भी उतना मुश्किल चैलेंज होता है। तो ये रही सर समस्या? नहीं, ये भी हो सकती है। ऐसे नॉर्मली जितने बड़े क्रिकेटर होते हैं उनको एडजस्ट करना होता है, इजी होता है, पर उनका ऑरा इतना बड़ा होता है, उनकी फेम इतनी बड़ी होती है, उनके क्रिकेट इतनी अच्छी होती है कि वो एक फैक्टर रह सकता है। और सेकेंडली क्या होता है, जब आप बहुत बड़ी टीम लेके खेलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम लेके खेलते हैं, तो एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ऊँचा होता है। कि जैसे देवाशीष ने बोला कि 13 एडिशन में हम नहीं जीते हैं, तो क्या होगा, वो आपके दिमाग पर प्ले करता है। और क्रिकेट में हमेशा ये मान लीजिए जो प्रेशर होता है, प्रेशर में ब्रेक होते हैं। तो आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, जैसे आपको टेंशन आ रही है नहीं यार हम तो 13 बार नहीं जीते, आप 14वीं बार भी फॉल्टर करेंगे, आप वहाँ गलती करेंगे फिर भी, और यही रिलैक्स माइंड से अगर आप खेलेंगे नहीं कोई बात नहीं, तो ज़्यादा बेनिफिट तो ज़्यादा बेटर खेलेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में टेंशन कुछ है नहीं, आप स्ट्रेस नहीं है, नहीं यार मेरे को तो जीतना ही जीतना। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मुझे लगता है कि विराट के लिए भी एक चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज, और बहुत डिमांडिंग हो गया है। आपने कल का मैच ही देखेंगे, रवि चंद्रन अश्विन ने जो पहला ओवर फेंका है, 2 विकेट लिए, लेकिन जब उसने एक आपने देखा होगा जो स्ट्रेट ड्राइव था और फॉलो थ्रू में जब वो रोकने के लिए कूदे, है ना, तब बॉल बहुत उनकी रीच से बहुत ज़्यादा दूर था। लेकिन इतना डिमांडिंग और एक्सपेक्टेशंस इतने हाई होते हैं कि कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। और रविचंद्रन अश्विन ने जो ट्राई किया उसको, मतलब आप यहाँ देख के लगता है कि कितना डिमांडिंग है क्रिकेट, मतलब आप एक्सक्यूजेज नहीं है। नहीं बिल्कुल, आप देखेंगे कि वो बहुत अच्छा फील्डर है, मतलब वो इतनी इजीलिटी नहीं है कि वो डाइविंग मारते हुए आप उसको देखें, मतलब वो अगर इंडिया के बार्गेन, वो शोल्डर इंजरी हुई उसको, इंडिया के लिए खेलते तो हो सकता था वो उसको ट्राई नहीं करते, सही बात। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है सर। स्पिनर्स इस मैच में, क्योंकि दोनों तरफ यदि बात की जाए तो लेग स्पिनर दोनों बहुत क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। युजवेंद्र चहल की हम बात करें, राशिद खान की हम बात करें, तो इन दोनों के बीच में तो आज बहुत शानदार मुकाबला देखने को मिल सकता है, खासतौर पर ऐसे पिच पर जहां विकेट मदद भी कर रही है। डेफिनेटली होगा। और मैं वही कह रहा हूँ, रशीद का ये है, वो राशिद खान अभी मैच खेल के आ रहे हैं, हाँ। यूएई में भी खेले हैं, कैरेबियन लीग भी खेल के आए हैं, और एक वही एडवांटेज है कि आप टच में हो,
और चहल के लिए है कि अब उस लेवल पे खेल रहे हैं तो नेचुरली है, सब अपना माइंडसेट उनका उस तरीके से तैयार होता है। बट हाँ, यहाँ पे राशिद को फिर एक एडिशनल एज मिलेगी कि टच में है, खेल रहे हैं वो। राशिद तो और अगर एट द सेम टाइम एक और एडवांटेज है यहाँ पे, क्योंकि ड्यू फैक्टर है। Yes. Due factor राशिद है। पहले आपको बिल्कुल सूखी बॉल से बॉलिंग करेंगे और वहाँ युजवेंद्र को गीली बॉल से बॉल करनी पड़ेगी, और गीली बॉल से एक स्पिनर के लिए हैंडल करना बहुत tough मुश्किल, है एज बहुत। कम्पेयर टू सूखी। वैसे सर राशिद के लिए ज्यादा बेनिफिट होता है यदि मैदान खचाखच होता, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा प्रशंसक हैं उनके पूरे यूएई में। नहीं, कहीं पे भी देखिए वो इतना अच्छा 2020 का बॉलर है, इतनी गुगली फेंकता है, किसी को उसको रीड करना ही लोगों को मुश्किल और ये वो है जिन्होंने एक ट्रेंड सेट किया है। अफगानिस्तान में इंटरव्यू देखिए, देख रहा छोटी था, छोटी कंट्री जहाँ आपके पास खेलने की सुविधाएं नहीं है, वहां से एक बॉलर आता है और पूरे वर्ल्ड में में नहीं, नाम और आज क्या हो गया सर, इनको फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल। और वो खुद कहते हैं कि हम रोल मॉडल्स हो गए हैं, और हमारे यंगस्टर्स आज क्रिकेट खेलने के लिए इच्छुक हो रहे हैं कि नहीं, हम आज जिस तरह ग्लैमरस लाइफ वो लोग जी रहे हैं और जो उनकी क्राउड देख रही है, जो अफगानी यंगस्टर्स देख रहे हैं, तो आजकल वो क्रिकेट के लिए ज़्यादा खेल रहे हैं और ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। यस, तो सर, एक वो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक और नाम है मोहम्मद नबी, क्या जबरदस्त ऑलराउंडर है ये खिलाड़ी, इसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। ये अगर आज मुकाबले में अपना प्रदर्शन दिखा देते हैं तो कितनी मुसीबत खड़ी हो सकती है यहाँ पर विराट के लिए। नहीं, ऑलवेज देखिए 2020 जो है वो एक ओवर का गेम है। एक बॉलर ने हैट्रिक लिया तो दूसरी टीम बैकफुट पे है, एक बैट्समैन ने 25-30 रन बना दिए तो उस पे है। और मोहम्मद नबी डेफिनेटली अभी बहुत अच्छी फॉर्म में है, अभी कैरिबियन भी खेल कर आ रहा है वो। और देखिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो क्रिकेट प्रैक्टिस मैच प्रैक्टिस करके आ रहे हैं उनके लिए वहाँ मैच में खेलना इजी है, बकायदा जो लोग नेट प्रैक्टिस कर कर Yes, रहे हैं। yes. आप इतने दिन क्वारंटाइन रहे हैं, कुछ काम नहीं किया है, खेले नहीं है, फिटनेस भी उतनी नहीं है, और जब आप मैच खेल के आते हैं आपकी डेफिनेटली फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होती है, मैच आपका मैच फिटनेस, टेम्परामेंट होता है, मैच फिटनेस जो बोलते हैं हम लोग, मैच वो fitness एक हम मैच बोलते हैं। तो फिटनेस। मैच फिटनेस जिसकी है वो ऑब्वियसली Yes. बेटर परफॉर्म करेगा रादर देन जो लोग अभी आकर पहली बार इस सीजन में क्रिकेट खेले। सर मैच जीत हार तो एक अलग विषय है, लेकिन कल एक ऐसी जिस बार वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्वीट किया है, कल शॉर्ट रन का जो एक मसला हुआ, हाँ। जो एम्पायर की थोड़ी सी गलती उसमें बताई जा रही है, ये कितना डिसअपॉइंटेड होता है किसी भी टीम के नहीं, लिए? होता है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, और जिस तरह से ये फ्रेंचाइजी लड़ती है तो वहाँ तो एक एक डिसीजन को लेके क्रिटिसिज्म होगा। और देखिए गलतियाँ तो होती है, हर इंसान गलती करता है, हम एम्पायर्स में भी थोड़ा सा लिबर्टी हम उनको भी दे सकते हैं कि वो भी गलती कर सकते हैं, बट जहाँ पे ये कट थ्रोट कंपटीशन होती है वहाँ फर्क पड़ता और है। वीरेंद्र सहवाग ने तो जी। बड़ा रोचक तरीके से इसको पेश किया कि आपने मैन ऑफ द मैच बदल दिया, कायदे से मेनन साहब होने थे। बाकी सर अब पिछले जो पहला मुकाबला खेला था उसमें सर की टीम जीत गई थी चेन्नई, तो आज फिर वो वाली कंपटीशन टॉस से होगी कि आप लोग तय कर पाएंगे खुद ही? आज ये दोनों की कौन सी पसंद होगी? आज पहले आप बता दीजिए सर, तो सर ने पहली टीम बताई। मैं हैदराबाद के लिए। हैदराबाद, कारण? टीम अगर हम देखते हैं तो मुझे एक बैलेंस टीम लग रही है, और भुवनेश, राशिद एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और वहीं जो मैं आपको बताऊंगा, एक 79-80 का एवरेज दोनों के बीच में है, जॉनी बेरेस्टो एंड वार्नर का जो ओपनिंग पेयर है उनके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से मुझे हैदराबाद। सर वैसे अब आपके पास ऑप्शन नहीं, लेकिन फिर भी आपकी पसंद हैदराबाद ठीक है? नहीं, देखिए ऑप्शन नहीं है, टीम है, बट अगर आप मेरी राय जानना चाहेंगे तो मेरी राय से मैं देवाजी जी के साथ हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इस चीज़ का कि 2020 में टॉस जीतना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और जब आपके पास टारगेट होता है और आप चेस करते हैं जाकर उसके बाद में, तो आप इजीली कर सकते हैं, और वो भी तब जब आपको ड्यू फैक्टर के साथ में खेलना। तो सर आज मैं तो भी आरसीबी के साथ हूँ, हम दोनों एक साथ नहीं, आप दोनों हैदराबाद हो गई, आरसीबी सर मेरे पास ही रहेगा। तो कुल मिलाकर आप दोनों आज एक साथ हैं। हैदराबाद पे तो मजबूरी में मेरे साथ आरसीबी टीम है। अब देखना खास होगा कि इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतती है, लेकिन इतना जरूरी है कि जिस तरीके से इस टूर्नामेंट ने शुरुआत की और कल हमने मुकाबला देखा, तो आज भी हमें एक रोचक मुकाबले की दावत यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चौके छक्कों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, उसके साथ आपको डीजीआर न्यूज पर भी बने रहना है, क्योंकि उसी अंदाज में खबरों का दौर और साथ साथ मैच से पूरे जुड़े अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।